ओके। पिछले अध्याय में हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ चुके थे, जो महत्वपूर्ण था। इसके अलावा एक नजर जो है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको दे देते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। जैसे आते हैं हम लोग चनहुद्रो पे। चनहुद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे होने का सीधा मतलब है कि यह स्थित है पाकिस्तान में। 1931 में गोपाल मजूमदार इसका उत्खनन किए थे, खोज किए थे। एक बात जान लीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग आधारित था। वहां पर था कि दो शहर दो भाग में बटा हुआ था। उसमें था कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला जो था वो दुर्ग से बंधा हुआ था, चारों तरफ जो है बाउंड्री किया हुआ था। और वहां पर जो है, वहां शहर के मुख्य जो गणमान्य लोग थे वो रहते थे। यहाँ क्या हुआ, ये चनहुद्रा सब को कोई दुर्ग नहीं था यहाँ पर। यहाँ सब सरकारी धन था, ठीक है ना, वो सब धन 22 पसेरी वाला। ये औद्योगिक शहर था। जैसे आप देखते हैं बोकारो है ना, औद्योगिक शहर है। यहाँ पर उद्योग है, मेन जो उद्योग के लिए बसा हुआ शहर था उसको औद्योगिक शहर कहते हैं। अब औद्योगिक शहर होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो क्या करेगा, देखते हैं आप लोग यहाँ पर कि बेचारा हस्बैंड लोग कमाता है, बीवी जो है क्या खूब उसका मेकअप का सामग्री लीजिए। तो मेकअप सामग्री उसमें था, लेडीज जहां रहेगी मेकअप करबे करेगी, तो मेकअप का सामग्री था। उस जमाना में लिपस्टिक था, समझे, क्योंकि पैसा था वहां पर शीशा, ये मन का मोती जो पहनते हैं गला वला में, वो चूंकि औद्योगिक शहर था तो पैसा है, तो पैसा महंगा चीज जो भी विलासिता का चीज है वहां था। बच्चा को खेलने के लिए गुड़िया था, कपड़ा सीने के लिए सुई, ईटा भी था जो अलंकृत था, जो डिजाइन किया हुआ था, सिंपल ईटा नहीं था वहां पर। काहे के नहीं जानते हैं कि जिसको पैसा होता है ना उसका सब कुछ फैशनेबल हो जाता है। तो अलंकृत था। वहां एक मिला है अवशेष बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का। ये दिखाता है कि वहां वो उस जमाना के लोग कुत्ता और बिल्ली से परिचित थे, ठीक है। अब आता है, देखिए इधर, तो रोपड़। रोपड़ जो है इसको यज्ञदत्त शर्मा 1953 में खोजे थे। ये पंजाब में है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। यहां जो है एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मिला है कि मानव के साथ साथ कुत्ता का भी शव मिला है। कुत्ता का शव मिलने का मतलब होता है कि यहां लोग मानते थे कि लाइफ बियॉन्ड द लाइफ भी एक लाइफ है। तो जो पालतू पशु होता था उसको साथ में दफनाए जाते थे। कुत्ता का अलावा और दूसरा जानवर मिला साथ में दफनाया हुआ। इसके अलावा बनावली, इसको रविंदर सिंह खोजे थे। ये हरियाणा में है, ये पंजाब था, वहां से हरियाणा आ गया, रंगोई नदी के किनारे, ठीक है ना। ये जो है हम लोग पढ़े हैं बहुत सारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का व्यवस्था था, नाला था बना हुआ, 90 डिग्री पर कटता था, ये सब बहुत चीज पढ़े हैं। यहाँ वो सब चीज था ही नहीं, इसीलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं था। यहाँ घरे घरे सोख्ता बना हुआ था। गांव घर देखते हैं ना, सोख्ता समझते हैं कि गड्ढा कर दिया, पानी डाल रहा है, उससे पानी भर गया, फिर दूसरा गड्ढा डालने लगा, ये अपने सूख जाएगा धीरे धीरे। यही सोख्ता था, घर में सोख्ता बना हुआ था इसमें, ठीक है। कालीबंगा, अभी कालीबंगा का खोज जो है बीके थापर और बीबी लाल किए थे। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, कालीबंगा का मतलब है काली मिट्टी का चूड़ी, समझे। हाँ, काली मिट्टी का चूड़ी इसका मतलब होता है। इस सरस्वती नदी के किनारे था, जिसको घग्गर नदी भी लिखता है। जैसा लिखेगा यहां से भी हमको अभी काला कलूटा जो है इसको क्या मिलेगा हमको, तो यहां से मिला है अलंकृत ईंट, जो कहते हैं ना कड़िया लोग जो होता है ना, मेकअप डिजाइन वाली रहता है, समझे। तो यहां से ई मिला है, चूड़ी मिला है यहाँ पर। तो नामे इसका है कालीबंगा, काली मिट्टी का चूड़ी इसका नामे है, तो मिलवे करेगा। अगर काली मिट्टी इसके नाम में शामिल है तो मिट्टी होगा मतलब खेत होगा, खेत होगा तो वहां हल होगा। हल उसने मिला है यहाँ पर, जान लीजिए कि हल जो मिला है वो मिला है टेराकोटा का, ठीक है ना, मतलब खिलौना मिला है हल का, खिलौना है, हल नहीं है एक तरह से। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, ठीक है। पकी हुई मिट्टी इसका मतलब होता है, मतलब मिट्टी पका के बनाया हुआ है हल, खेलने वाला हल। लेकिन मिट्टी का हल मिला है, मतलब उस जमाना में हल यूज होता था तो मिट्टी का हल बनाया। हवन कुंड, समझे, पूजा का, और लकड़ी का नाली। अब चूंकि काली मिट्टी है, खेत है, जोता रहा है, हल है,
तो भाई पनियावा पटाएगा ना लोग, सब प्लास्टिक था नहीं कि प्लास्टिक का पाइप से पानी पटाएगा। तो वहां लोग लकड़ी का नाली था, वो जहां मन हमारा रख के पानी यहाँ पर पटा लीजिए इस तरह से। यहाँ आते हैं लोथल में। लोथल जो है वो बंदरगाह था। बंदरगाह होने का मतलब होता है कि वहां से अलग अलग देशों में व्यापार होता था, ठीक है। तो यहां से मिला है हम लोग को गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है? गोदीबाड़ा का मतलब होता है कि जहाज को रखने का जगह, जहां जहाज वगैरह रखता है पानी का जहाज, उसको गोदीबाड़ा कहते हैं। दरवाजा सड़क की ओर से खुलता था, और सभी जगह दरवाजा खुलता है सड़क से बियॉन्ड, लेकिन यहाँ सड़क की ओर खुलता था। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि फारस का मुहर मिला है यहां से। मतलब क्या है कि यहाँ उस समय फारस से समुद्री व्यापार होता था, ठीक है ना। यहां पर हम लोग देखे हैं कि युगल समाधान भी मिला है हम लोग को। युगल समाधान मतलब कि चूंकि लोथल व्यापारिक शहर है, व्यापार जहां था वहां बहुत सारे जगह के लोग आते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रथा, युगल समाधान सती प्रथा का भी था कि जब पति मर गया पत्नी के साथ तब तो युगल होगा, दो लाश एक के साथ अपनाया हुआ। अच्छा, यहां से एक और चीज मिला है जो शुरू में यहां लिखे नहीं थे, ठीक है ना। मम्मी, मम्मी किसको कहते हैं? जो मिस्र का में असल में मम्मी बनाने का प्रथा था कि जो लाश, वो लोग मानते थे कि जीवन के बाद भी एक जीवन है, कभी ऐसा आएगा कि इस जो यहाँ पर बेचारा मर गए हैं, राम बाबू, श्याम बाबू, प्रणाम बाबू जो भी हैं, ये बाद में फिर इनमें जीवन लौट कर जाएगा, जिंदा हो जाएंगे, समझे। मम्मी रिटर्न्स वगैरह मार फिल्म भी इसी को लोग मान के बना भी दिया है। तो मम्मी का जो वहां पर सिस्टम था कि लाश को केमिकल लगा के लपेट तपेट के कि लाश खराब नहीं हो, और रख देता था बना के, ताकि बाद में जो है इसका यूज करेंगे। पिरामिड में रखता था कि अगर ये जिंदा हो जाएंगे तो आएंगे। तो वो मिस्र की तरफ से यहाँ व्यापार होता था शायद, तो उसका जो मम्मी का सिस्टम था, ये लोग कुछ सीख के, कुछ मम्मी भी यहाँ पे मिला है। पूछ सकता है कि मम्मी कहाँ मिला है भारत में, तो यही मिला है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है देखिए, धौलावीरा गुजरात में है। इसको रविंद्र सिंह खोजे थे, ठीक है ना। इसका महत्वपूर्ण चीज है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है ये। अगर पूछता है कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी में कौन है, तो धौलावीरा है। अगर पूछता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हम देख रहे गुजरात में है, तो क्या है सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल? पूछ देगा कि भारत में सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा, आंसर जाएगा राखी गढ़ी। अब कंफ्यूजन आ गया कि तो गुजरात इंडिया में है, फिर कहा चला गया राखी गढ़ी। सबसे बड़ा भारत में तो ये होना चाहिए, जब सबसे बड़ा है पूरे सिंधु घाटी में, सबसे बड़ा ये है धौलावीरा, और भारत सबसे बड़ा राखी गढ़ी काहे हुआ जबकि गुजरात में है। तो जान लीजिए कि इसका और भाग पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। ये जो है धौलावीरा गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक है, लेकिन खाली इंडिया का अगर बात कीजिएगा तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा हो जाएगा। प्रश्न घुमा के पूछता है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अब ये सब नगर नहीं है, सबसे बड़ा नगर जब आ जाएगा तब मोहनजोदड़ो, समझे, मोहनजोदड़ो आ जाता है। अच्छा, सुरकोटदा ये गुजरात में है, यहां से कलश सावधान मिला है, इसका यही महत्वपूर्ण चीज है। तो फिल्म देख रहे थे, उसमें कलश में लाश के साथ साथ बहुत सारा गहना वहना सब डाला हुआ था, उसको खोद चाहता है, जो रहता है ना खलनायक, चाहता है खोद के निकाल ले, इसमें से बहुत पैसा निकलेगा। तो इस जमाना में कलश में वो लोग बहुत सारा धन धातु लाश के साथ में, और उसे खाने पीने का सामान भर के इसको दफना देते थे कलश में रख के। घोड़ा की हड्डी मिला है, इसका मतलब है घोड़ा से भी लोग परिचित था। रंगपुर भी गुजरात में है, यहां से धान का भूसी मिला है, मतलब इसका मतलब धान की खेती होता था। हड़प्पा का यही महत्वपूर्ण स्थल सब है। हड़प्पा का विशेषता आपको पहले बता ही चुके हैं सब कुछ। अब जो है कुछ इसके समकालीन जो अलग अलग देशों में था, ठीक है ना, अलग अलग देशों में जो समकालीन था, इसके समकालीन में जो सभ्यताएं थी उसके बारे में एक दिन बताएंगे, और ये खत्म होकर हम लोग चले जाएंगे फिर सीधा से वैदिक में, और वैदिक को कंप्लीट करने के बाद सीधा आधुनिक का सबसे अधिक प्रश्न बनता है आधुनिक से, तो आधुनिक भारत में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।